अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का टॉपिक है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो हमारे पास इनिशियली लोडेड होता है कंप्यूटर में। जब भी आपका कंप्यूटर ऑन होता है या फिर आपके कंप्यूटर की एप्लीकेशंस को मैनेज करता है, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, ठीक है। और ये जो एप्लीकेशन होती है ये आपके रिक्वेस्ट, जितनी भी आपकी सर्विसेज होती हैं, आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनको पूरा करती है और उनको मैनेज करती है। और यूज़र्स जो है वो इंटरेक्ट कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से, डायरेक्टली भी कर सकते हैं। कुछ इंटरफेस होते हैं जैसे कि कमांड लाइन इंटरफेस हो गया, ग्राफिकल इंटरफेस हो गया, तो इंटरफेस से आप डायरेक्टली कनेक्ट भी कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों यूज़ करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास एक पावरफुल बेनिफिट्स रखते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, क्योंकि आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना किसी भी एप्लीकेशन को आप इंक्लूड नहीं कर सकते किसी भी इंटरफेस में, किसी भी कम्प्रिहेंसिव कोड में। मतलब आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक तो वो आपकी एप्लीकेशंस को मैनेज करता है और मदद करता है कि आप किस तरह से उसको फंक्शनैलिटी उसकी इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह से उसको आप इंटरफेस कर सकते हैं, डिस्क स्टोरेज, इस मतलब बहुत सी चीज़ों में आपके पास हेल्पफुल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारे पास 3 एसेंशियल कैपेबिलिटीज़ हमें प्रोवाइड करता है। एक तो हमें एक यूआई देता है जिसमें हम CLI और GUI यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इंटरफेसेस हम यूज़ कर सकते हैं, उनको लॉन्च कर सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन की एग्जीक्यूशन के लिए, और आइडेंटिफाई कर सकते हैं और एक्सपोज कर सकते हैं सिस्टम हार्डवेयर को, उनकी रिसोर्सेज को और उनकी एप्लीकेशंस को। सबसे पहले हम बात करते हैं UI की। UI हमारे पास एक हर ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वायरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसमें क्या होता है कि यूज़र इनेबल होता है, एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है वो इंटरेक्ट करते हैं हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। अगर उसको सेटअप करना है, उसको कॉन्फ़िगर करना है, या फिर कोई ट्रबल शूट हो रहा है तो उसको किस तरह से मैनेज करना है, ये सब चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। इनमें 2 प्राइमरी टाइप्स होती हैं UI में। एक हमारे पास CLI आ जाती है और एक हमारे पास GUI आ जाती है। नेक्स्ट अगर हम CLI की बात करें तो ये हमारे पास एक टर्मिनल मोड विंडो होती है जिसमें आपके पास टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि यूज़र्स जो है वो रिलाई करते हैं कि ट्रेडिशनल कीबोर्ड आपके पास हो, कि आप किसी स्पेसिफिक कमांड को इंटर कर सकें, पैरामीटर्स को इंटर कर सकें, या फिर कोई भी आर्ग्यूमेंट्स हो जितना भी आपके टास्क से रिलेटेड है वो आप कर सकें। और GUI जो होता है हमारे पास एक डेस्कटॉप होता है जो प्रोवाइड करता है विजुअल इंटरफेस, जो किस पे बेस्ड होता है, आइकन्स पे, सिंबल्स पे, जहाँ पे यूज़र जो है वो रिलाई कर सकता है कि किस तरह से वो ह्यूमन इंटरफेस डिवाइसेस पे डिलीवर होगा, या फिर टच पैड्स हो जाते हैं, टच स्क्रीन हो जाती हैं, ये चीज़ें आ जाती हैं। अब GUI की अगर हम बात करें तो ये ज़्यादा यूज़ होते हैं हमारे पास कैजुअल और एंड यूज़र्स के लिए, जब भी हमारे पास प्रीमियरली इंटरेस्टेड होते हैं मैनिपुलेटिंग फाइल्स में, एप्लीकेशन में, डबल क्लिकिंग या इस तरह की जो भी चीज़ें आ जाती है उसमें हमारे पास GUI यूज़ होता है, क्योंकि ये हमारे पास एक विजुअल इंटरफेस होता है। नेक्स्ट अगर हम CLI की बात करें तो ये हमारे पास इसलिए भी पॉपुलर होता है अमंग एडवांस यूज़र्स इन सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सीरीज़ यूज़ होती है हाईली ग्रैनुअल की, जिसमें हमारे पास रिपीटेटिव कमांड्स हो रहे होते हैं, रेगुलर बेसिस पे हो रहे होते हैं, या किसी स्क्रिप्ट्स को क्रिएट करना है या फिर उसको रन करना है, तो आपका न्यू पर्सनल कंप्यूटर आपको सेटअप करना है, तो इन चीज़ों में हमारे पास ज़्यादा यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशन मैनेजमेंट आ जाती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से हमारे पास किसी भी एप्लीकेशन को मैनेज करते हैं और लॉन्च करते हैं। टिपिकली सपोर्ट देते हैं किसी भी बिहेवियर ऑफ एरे को, या फिर किसी भी टाइम शेयरिंग मल्टीपल प्रोसेस को, या फिर थ्रेड्स को, कि किस तरह से टास्क को आप शेयर कर सकते हैं अवेलेबल प्रोसेसर के साथ, टाइम हैंडलिंग कर सकते हैं, इंटरप्शंस हो अगर हो तो उनको कैसे हैंडल कर सकते हैं किसी भी, यानी कि एप्लीकेशन मैनेजमेंट के लिए बहुत यूज़ होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप इसकी एग्जांपल लेते हैं तो हमारे पास विंडोज़ API आ जाती है, जिसमें आपके पास प्रोग्राम होता है जिसमें आपने इनपुट को ऑब्टेन करना होता है कीबोर्ड से और माउस से, और फिर आपने अपना GUI एलिमेंट्स क्रिएट करना होता है, यानी कि किसी भी एप्लीकेशन को मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम एडिशनली चीज़ें ऐड करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास और भी बहुत ज़्यादा सर्विसेज फॉलो कर सकते हैं एप्लीकेशंस को परफॉर्म करने के लिए। एक तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जहाँ पे आपके पास मल्टीपल प्रोग्राम रन होते हैं एक ही टाइम पे, तो वो चीज़ हो जाती है। फिर आपके पास हैंडल हो जाते हैं इनपुट आउटपुट, कि किसी भी अटैच हार्डवेयर डिवाइसेस के साथ अगर आप करना चाहें, या फिर प्रिंटर्स को भी आप एज अ करना चाहें तो कर सकते हैं। और इट सेंड मैसेजेस टू ईच एप्लीकेशन और इंटरेक्टिव यूज़र, यानी कि मैसेजेस सेंड करने के लिए भी यूज़ होता है।
और इट कैन ऑफलोड द मैनेजमेंट ऑफ बैड जॉब्स, यानी कि प्रिंटिंग जॉब्स हो गई हैं, इस तरह की जॉब्स के लिए भी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। और अगर कंप्यूटर्स की बात करें तो हमारे पास ये पैरेलल प्रोसेसिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, मैनेज करता है कि किस तरह से आपने प्रोग्राम डिवाइड करना है, कि किस तरह से आपके पास ज़्यादा रनिंग हो सकती है प्रोसेसर की एक ही टाइम पे। तो इन चीज़ों में ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट में भी ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है कि आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी भी डिवाइस को कॉन्फ़िगर करने के लिए, या फिर उसकी एप्लीकेशंस को प्रोवाइड करने के लिए भी हमारे पास यूज़ होता है। और ओएस जो है वो रिकग्नाइज़ करता है किसी भी हार्डवेयर को कि किस तरह से वो इंस्टॉल होगा, किस तरह से वो चलेगा। तो ये चीज़ भी होती है बहुत इंपॉर्टेंट। और आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आपने किसी प्रिंटर को आइडेंटिफाई करना है, या फिर किसी एप्लीकेशन को, या फिर किसी डिवाइस को आपने आइडेंटिफाई करना है कि वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है, तो भी आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ आ जाता है। तो इनमें हमारे पास यूएसबी पोर्ट्स भी आ जाते हैं, नेटवर्किंग पोस्ट भी आ जाते हैं, ग्राफिक डिवाइसेस भी आ जाते हैं, यानी कि जितनी भी डिवाइसेस आप मैनेज कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप फॉर एग्जांपल्स में। सबसे पहले हमारे पास जो टाइप आती है यहाँ पे, जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है कि रिप्रेजेंट करता है आपके पास एरे ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जहाँ पे क्या होता है कि आपके पास मल्टीट्यूड ऑफ एप्लीकेशन रन हो रही होती हैं और ब्रॉड सिलेक्शन होती है हार्डवेयर की, और जिसमें यूज़र इनेबल करता है कि वो एक से ज़्यादा एप्लीकेशन और टास्क को परफॉर्म कर सकता है सिमल्टेनियसली। इसमें हमारे पास जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है कि डिफरेंट डेस्कटॉप पे आप इंस्टॉल कर सकते हैं, लैपटॉप मॉडल्स में इंस्टॉल कर सकते हैं, आप एप्लीकेशन रन कर सकते हैं। तो जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम में टिपिकली आपके पास फोकस होता है थ्रेड पे, हार्डवेयर मैनेजमेंट पे, कि किस तरह से एप्लीकेशन जो है वो रिलायबली शेयर हो सकती है कितने भी कंप्यूटरिंग हार्डवेयर प्रेजेंट के साथ। और अगर हम इसमें कॉमन डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम देखें तो हमारे पास विंडोज़ आ जाती हैं, यूनिक्स आ जाती है, कि किस तरह से ये मैनेज करते हैं। और इन दोनों के साथ ही हमारे पास एक लिनक्स आ जाती है। ठीक है, ये सब हमारे पास आ जाती हैं कि जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर उसके बाद हम बात करते हैं मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे डिज़ाइन होते हैं कि जिसमें आपके पास यूनिक नीड्स होती हैं कि मोबाइल कंप्यूटिंग को आपने किस तरह से करना है, कम्युनिकेशन सेंट्रिक डिवाइसेस को किस तरह से यूज़ करना है, जैसे स्मार्टफोन्स होते हैं, टैबलेट्स होते हैं, उनको किस तरह से मैनेज करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो मोबाइल होते हैं वो क्या करते हैं कि आपके पास टेंड करते हैं कि आप किसी भी परफॉर्मेंस को एफिशिएंट कर सकते हैं, या फिर उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज अटेंशन की तरह हैंडल कर सकते हैं, यानी कि मोर ज़्यादा कन्वीनियंटली आ जाते हैं यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि मोबाइल हमारे पास ऐसा होता है ना कि सेंटर ऑफ कम्युनिकेशन होता है, कि आप इसे कम्युनिकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, आप अपनी डेली यूज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास मोर एफिशिएंट होते हैं। फिर उसी के साथ हमारे पास एक और टाइप आ जाती है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है कि आपके पास कंप्यूटिंग डिवाइस जनरल नहीं होते हैं, यानी कि हग असॉर्टमेंट होती है कि डेडिकेटेड डिवाइस होते हैं जिसमें आप एटीएम्स डाल देते हैं, पीओएस डाल देते हैं। इस तरह के जो डिवाइसेस आ जाते हैं ना हमारे पास, वो हमारे पास एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह इंक्लूड होते हैं। इसी तरह हम नेक्स्ट देखते हैं तो हमारे पास नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि स्पेशलाइज ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं कि किस तरह से आपने कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करना है डिवाइसेस के दरमियान, के लोकल एरिया नेटवर्क आ जाता है, यानी कि जैसे हमने वाईफाई वगैरह लगाया होता है, या फिर आपने लोकल एरिया किसी भी नेटवर्क को अटैच किया होता है, यानी कि इस तरह के जो हमारे पास डिवाइसेस आ जाते हैं वो हमारे पास नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में आ जाते हैं, कि जो हमारे पास नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं डिवाइसेस के दरमियान। और किस तरह से हम कॉन्सेप्ट कर सकते हैं कि किसी भी स्पेशलाइज्ड डिवाइस को आप अपने डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें भी एग्जांपल्स आ जाती हैं विंडोज़ 10, विंडोज़ सर्वर, इस तरह की एग्जांपल आ जाती हैं जो नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज़ रखती हैं। हमारे पास लास्ट जो आ जाती है वो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारे पास लास्ट टाइप आ जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, जिसमें क्या होता है कि कंप्यूटिंग डिवाइस जो होता है वो इंटरेक्ट करता है कि रियल वर्ल्ड के साथ, यानी कि कॉन्स्टेंटली आप रिपीटेबली एक वर्ल्ड के साथ कनेक्ट हो रहे होते हैं कि आपका रियल टाइम शो हो रहा है कि आपने किस तरह से, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ले लें इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम, उसके साथ जो ऑपरेशन हमारे पास इंक्लूड होंगे वो हमारे पास रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में इंक्लूड होगा, कि किस तरह से इंडस्ट्री ने अपने सिग्नल्स को देखना है कि क्या सही सिग्नल्स आ रहे हैं, क्या हमारे पास प्रोड्यूस करने की चीज़ आ रही है, या फिर हमने उसको किस तरह से सेंस करना है, और फिर किस तरह से हम अपने सिग्नल्स को आगे ऑपरेट करना है। ये चीज़ें आ जाती हैं इसमें।
यानी कि जितनी भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो एक दूसरे से डिफरेंट हो, क्योंकि आप ये हो सकता है कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे में भी आपको मिलें। जैसे कि अगर हम जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो वो इंक्लूड हो रहा है हमारे पास नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज़ में, कि वहाँ पे भी इंक्लूड हो रहा है। और अगर हम एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो वो हमारे पास आरटीओज़ में भी हो रहा है इंक्लूड। तो मीन्स हमारे पास ये हो सकता है कि हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम या कैरेक्टरिस्टिक दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप में देख सकें, तो इट्स नॉर्मल। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म होता है। होपफुली आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी भी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी मसला है, कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे कह सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जवाब दे सकूँ। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा।